आप ये 7,000 केसेस के अंदर नीतीश राणे जिस हिसाब से बात कर रहा है वो ऐसा बता रहे मिनी पाकिस्तान, यानी यहाँ के मुसलमान बिजली चुरा कर, है ना, ये लॉ जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, अलग अलग पैसा यूज करते हैं, देश विरोधी, इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो अब ये 7,000 केस के अंदर मुझे बताइए, सिर्फ मुसलमानों का ही केसेस तुमने बुक किया है क्या? आज मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। मुझे आज आपसे कोई हमसे आपसे लड़ाई करने नहीं आया हम। ठीक है, आप मुझे 7,000 का पक्का एड्रेस, उसका नाम, उसका पता अब मुझे बता दीजिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। आज बिजली प्राइवेट कंपनी के सीईओ से हमारे एक वक्त ने मुलाकात की। कल बीजेपी एमएलए नीतीश राणे ने मालेगांव शहर को मिनी पाकिस्तान कहा और 319 करोड़ रुपए की बिजली चुराई जाती है और उससे लॉ जिहाद, लैंड जिहाद और देश विरोधी कार्रवाई की जाती है वो पैसा बचाकर। इस तरीके का संगीन इल्ज़ाम नीतीश राणे ने मालेगांव शहर वासियों पे लगाया। अब उसकी वजह क्या है? प्राइवेट कंपनी ने 2 दिन पहले मराठी न्यूज़ चैनल को, मराठी अखबार के अंदर एक बयान दी कि 319 करोड़ रुपया बिजली चुराई गई 22-23 में और 7,100 बिजली के चोरी के केस दर्ज हुए। इस तरीके का बयान कंपनी की तरफ से जाहिर किया गया, डिक्लेयर किया गया। इसको बेस बनाकर नीतीश राणे ने इस तरीके का संगीन इल्ज़ाम मालेगांव शहर वासियों पर लगाया। मैं मालेगांव शहर की आवाम की तरफ से, हिंदू मुस्लिम आवाम की तरफ से मजम्मत करता हूं नीतीश राणे की इस बयान की। नंबर 1, मालेगांव शहर के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सभी समाज, सभी धर्म के लोग रहते हैं। बिजली कंपनी के सीईओ से आज हमने खुलासा मांगा कि 7100 जो बिजली के चोरी के केस का जो आप बोल रहे हो, तो क्या वो सिर्फ मुसलमानों के है या पूरे शहर की आवाम के है? तो सीईओ ने बिल्कुल साफ तौर पर यह खुलासा किया है कि मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव बाह्य असेंबली हल्का और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन निमिट के है वो तमाम। इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों के ही केसेस है। नंबर 1। दूसरी बात यह खुलासा किया गया, क्या जो नीतीश राणे ने स्टेटमेंट दिया कि आपकी मिली भगत है क्या कंपनी की, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया कि हमारी कोई मिली भगत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मालेगांव शहर को बदनाम करने की बार बार कोशिश की जा रही है। मिनी पाकिस्तान बोला जा रहा है, लॉ जिहाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, लैंड जिहाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, किला झोपड़पट्टी के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। बड़े शर्म की बात है। इसका जवाब हम तो नीतीश राणे की मजम्मत करते और चैलेंज करते, मैंने पहले भी चैलेंज किया और कानूनी नोटिस वकील मार्फत हम भेज रहा हूं। मैं जवाब मांग रहा हूं कि मिनी पाकिस्तान किस वजह से कहा गया, किस तरीके से ये बिजली का पैसा चुरा कर गैर कानूनी के तौर पर हम लोग इस्तेमाल करते, उसका जवाब कानूनी तौर पर हम मांगेंगे। लेकिन शर्म आना चाहिए मंत्री दादा भूसे साहब को, शर्म आना चाहिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को। ये दोनों एमएलए है, ये दोनों सिर्फ बंद कमरे के अंदर एमएलए बयान दे देते हैं, करारा जवाब बोल देते हैं। इससे काम नहीं चलने वाला। असेंबली के अंदर क्यों मुंह बंद रखते हो? क्यों तुम्हारी जबान नहीं खुलती? सिर्फ यहां पर बेवकूफ बनाने का धंधा बंद करो। और नहीं तो दादा भूसे साहब ने, एमएलए ने जवाब देना चाहिए, क्या आप लोगों की तीनों की मिली भगत तो नहीं है शहर को बदनाम करने की? वोट के लिए एक तरफ मुसलमान हो जाए, एक तरफ हिंदू हो जाए,
मेरा तो सीधा इल्ज़ाम इन लोगों की मिली भगत है, और नहीं तो इन लोगों ने बयान, मंत्री ने भी और एमएलए ने भी असेंबली के अंदर नीतीश राणे को आने वाले 26 तारीख से फरवरी के अंदर असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, वहां पर इसका जवाब देना चाहिए, वहां बात उठाना चाहिए। ये मामूली बात नहीं है कि मिनी पाकिस्तान बोला जा रहा है शहर, मालेगांव शहर को। हमारे उलमाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानी दी इस देश को आजाद करने के लिए। कोई भी इल्जाम लगा देगा ऐरा गहरा आकर और ये खामोश रहेंगे। ये बेवकूफ बनाना बंद करो और सिर्फ यूट्यूब चैनल के ऊपर जवाब देना, बयानबाजी बंद होना चाहिए, जवाब देना चाहिए असेंबली के अंदर। और अगर इन्होंने नहीं दिया तो हम यही समझेंगे कि मिली भगत से इलेक्शन आ रहा है, वोट हासिल करने के लिए सब राजनीति सियासत शुरू है और हम कानूनी नोटिस भेज रहे हैं। हम तो आपसे कुछ सवाल करने आए हैं। बोलिए साहब, मैं मुंबई था और कल मैंने पेपर के अंदर और नीतीश राणे एमएलए बीजेपी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया मालेगांव शहरवासियों के खिलाफ में, वो आपका पेपर न्यूज़ का बेस बना है। यानी आप कंपनी ने जो पेपर के अंदर न्यूज़ दी है, सकाळ पेपर के अंदर दी है और एक दो पेपर के अंदर दी है, और उसको वही पेपर की कटिंग और उसी बेस के ऊपर नीतीश राणे ने स्टेटमेंट दिया। 7,000 या उसके आसपास आपने कहा कि मालेगांव के अंदर अभी तक हमने चोरी पकड़ी है। तो सवाल ये है कि आप मुझे ये बताइए कि जिसको तुमने एफआईआर हो जाती है उसको तुम बिजली चोरी मानते हो, या आप डायरेक्ट बुक कर देते हो, उनको बिल देते हो, जो बिल नहीं भरता है उसको भी तुम बिजली चोरी मानते हो क्या? नहीं, देखिए, नंबर 1। नंबर 2, मैं साफ तौर पर बोलता हूं कि ये शहर कभी भी ना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कभी वाद नहीं रहा है ना। आप ये 7,000 केसेस के अंदर नीतीश राणे जिस हिसाब से बात कर रहा है वो ऐसा बता रहा है मिनी पाकिस्तान, यानी यहाँ के मुसलमान बिजली चुरा कर, है ना, ये लॉ जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद करते हैं, अलग अलग पैसा यूज करते हैं, देश विरोधी, इस तरीके का स्टेटमेंट है। तो अब ये 7,000 केस के अंदर मुझे बताइए सिर्फ वो मुसलमानों का ही केसेस तुमने बुक किया है क्या? आज मुझे उसकी लिस्ट चाहिए। मुझे आज आपसे कोई हमसे आपसे लड़ाई करने नहीं आया हम। ठीक है, आप मुझे 7,000 का पक्का एड्रेस, उसका नाम, उसका पता आप मुझे बता दीजिए, बाकी हमको कुछ नहीं चाहिए। देखिए, पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो केसेस हमने बुक किए हैं ये पूरे मालेगांव की हम बात कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसा कुछ मसला नहीं है कि हम किस की बात कर रहे हैं, हम ये पूरे मालेगांव की बात कर रहे हैं। मालेगांव में जो केसेस बुक हुए हैं मैंने उनकी बात की है, ठीक है। 7,100 केसेस बुक हुए हैं, ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो हम लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस की हम बात कर रहे हैं जितने यूनिट का हमें साल में लॉस, सर हिंदुस्तान भर में लॉस है, उसकी बात ही मत करो। हमको उससे कुछ लेना देना नहीं सर। मालेगांव में लॉस है, मालेगांव के लोग बिजली पी रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान में लॉस है, चोरी किसको बोला जाता है? मुझे एक बात, एक मिनट, नहीं, बिजली चोरी किसको कहा जाता है? कि जो आकड़ी डाल के डायरेक्ट चला रहा है उसको बिजली चोरी कहा जाएगा। नहीं, लेकिन आपका मीटर लगा हुआ है, आपकी कंपनी का मीटर लगा हुआ है, या इससे पहले महावितरण का मीटर लगा हुआ है, या वो कुछ फॉल्ट है या टेक्निकल फॉल्ट है, तो उसको भी तुम बिजली चोरी का बुकिंग करोगे। और 7,000 का जो फिगर आया है, नंबर आया है, ये तो हमारे मालेगांव का पूरी तरीके से मिनी पाकिस्तान बोलकर इस देश के अंदर हमको तो बदनाम किया जा रहा है। देखिए, उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। मेरा सिंपल कहना क्या है, जो तो आप उसका सफाई हमको दे दीजिए या तो शहर वासियों को दीजिए। देखो, आप बिजनेस करने आए हो, आपने पावर कंपनी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लिया है, लेकिन अगर आपकी तरफ से सफाई नहीं की जाएगी देखिए, तो फिर बाकी नीतीश राणे का क्या जवाब देना है, सवाल करना हम देखेंगे। सुनिए, चोरी की जहां तक बात है, अगर कोई बिना मीटर के बिजली चल रही है, जैसा आपने बताया आंकड़े डाल के, वो बिजली की चोरी है। नंबर 1, हमने मीटर दिया है किसी को कि उसको मीटर से बिजली चलानी चाहिए। मीटर में जो भी कंजम्पशन आनी चाहिए, अगर वो कंजम्पशन नहीं आ रही है इस वजह से कि उसने मीटर में छेड़खानी की हुई है, वो भी बिजली की चोरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मीटर में 100 यूनिट आनी चाहिए लेकिन 100 यूनिट ना आके
उसमें आ रही है 50 यूनिट, 40 60 यूनिट, तो बाकी यूनिट क्यों चोरी कर रहा? ये मीटर टेम्परिंग का केस शायद चोरी ये भी है, शायद चोरी ये भी है। शायद चोरी। मेरी बात, जिसके यहाँ मीटर लगा है वो कैसे चोर हो गया? अगर मीटर में कुछ फॉल्ट होता है तो सिर्फ उसकी गलती है जिसने मीटर लिया है, तुमने लगाने वाली की कोई गलती नहीं। और तुमने आज तक जितनी भी कंपनी है मीटर की, कितनी कंपनी में मीटर टेस्टिंग कराया जिसको तुम चोर बोल रहे हो? सिर्फ अपने पास टेस्ट करते हो, अंसारी जी अपने पास टेस्ट करते हो। शायद मुझे बताइए कितनी कंपनी में आपने टेस्ट करवाया है? अंसारी जी, पहले मीटर आपने कितनी कंपनी में टेस्ट करवाया है वो बताइए, और उसका आंकड़ा बताइए। 1 करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, बताइए आंकड़ा। अंसारी जी, मीटर की कंपनी है, वो कंपनी चेक करके बता सकती कि ये मीटर में कुछ फॉल्ट है कि नहीं है। तुम कैसे कौन होते वो चोरी ठहराने वाले, चोर ठहराने वाले? अच्छा सुन लीजिए, जो मीटर हम परचेज कर रहे हैं, जो मीटर हम परचेज कर रहे हैं, वो मीटर हम रिप्यूटेड मैन्युफैक्चरर से कर रहे हैं, जिस मैन्युफैक्चरर को MSCDCL ने अप्रूव किया हुआ है। मीटर टेस्टिंग होके यहाँ पे आते हैं। मीटर टेस्टिंग हो गया, तुम जिसमें फॉल्ट हो मानते हो उसको टेस्टिंग करने कंपनी में भेजते हो क्या? वो बताओ ना कि कंपनी को भेजा हमने। जिस मीटर में टेम्परिंग होती है उस मीटर को हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद इसका ये मतलब नहीं तुम किसको भी चोर बोल दो तो चोर। तुम देखो बात ऐसी है, ये बात तुम्हारे बराबर नहीं है। तुमको गांव में रहना है, कम से कम गांव वालों को मिल के चलो, मिला के चलो। तुम हम पे इल्जाम लगाएंगे, हमसे ही कमाएंगे, हम पे इल्जाम लगाएंगे, ये कोई पद्धत है तुम्हारी? 7,000 केस, 7,000 जूनियर मीटर का तुमने नया मीटर लगाया, उनको जबरदस्ती का बिल दिया है। अंसारी तुमने उनको जबरदस्ती का बिल दिया है। नहीं तो मैं बोलता हूँ कंपनी की रिपोर्ट बताओ। आप कंपनी का मीटर यूज कर रहे हो, कंपनी की रिपोर्ट बताओ। कंपनी ने एक का ही बताया कि ये मीटर बना हुआ है। देखिए कंपनी बताओ, तुम बनाए, तुम मुकदमी करे, उसको क्या, हम क्या करेंगे? देखो एक बोलते हम बात कर रहे हैं, आप एक बात समझ लीजिए, कुछ भी बोलेंगे। मुझे एक बात बताइए, मैं भी कंपनी के अंदर लोगों की समस्याएं लेकर बहुत टाइम आता हूँ। मुझे एक बात बताइए, आप मीटर जाके आपके लोग खोलते हैं, मीटर लाकर तुम LCC डिपार्टमेंट के अंदर रख देते हो, तुम्हारे ही कंपनी के लोग उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, ये करते हैं, पंचनामा करते हैं और उठाकर तुम एवरेज बिल क्या मिल मारना है, तुम लाखों रुपया मार। देखिए जहाँ कहीं पर भी आप मुझे बताइए कि वो मीटर वो कंपनी से तुमने चेक करवाया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने जिसको अप्रूवल दिया है उससे चेक करवाया क्या? ये बता रही है, पूछना चाह रहे हैं। जिस मीटर में टेम्परिंग होती है, कंज्यूमर के सामने मीटर निकाला जाता है, बैक सील किया जाता है, कंज्यूमर के सामने जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है, कंज्यूमर उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट पर साइन करता है, एग्री करता है। एक मिनट मेरी बात होने दो। हमारा ना अभी आप एक हमारी डिमांड क्या है? आज हम तुम्हारे से कोई काम नहीं लेके आए। हमारी डिमांड ये है कि जिस बेस के ऊपर आपके स्टेटमेंट के ऊपर नितेश राणे डीजीपी के MLA ने मालेगांव के मुसलमानों को पाकिस्तान का, मिनी पाकिस्तान का और उनके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप लगाए, संगीन इल्जाम उनके ऊपर लगाए कि ये चोर लोग हैं। अगर उनके साथ मिली भगत होगी या इन्वॉल्वमेंट होगा तो आप सफाई दीजिए। देखिए आप मीडिया के अंदर सफाई दीजिए। देखिए मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नहीं है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। देखिए सुन लीजिए मेरी बात, तो मुझे मेरी बात पूरी तो हम वहाँ पर नितेश राणे को क्या करना है हम देंगे, करना है मैं आपको बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ, हमारा नीतीश राणे जी के स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ 7100 कंज्यूमर जो तुम्हारे है वो सिर्फ वो मालेगांव असेंबली, सेंट्रल असेंबली हल्के के है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के निमिड में है? ये मुझे बताइए। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो मैंने विजिलेंस केसेस की बात की है, ये पूरे मालेगांव की बात की है। मैं कहीं सेंट्रल या आउटर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मालेगांव की बात कर रहा हूँ। ये हमको क्लियर चाहिए, पूरे मालेगांव की बात। और अभी लिस्ट कब दे रहे हो आप? मालेगांव के आपको दे रहे हैं। हमको 7100 लोगों की लिस्ट हो, उनके नंबर, उनका एड्रेस, उनका हमको पता चाहिए कि आप हमको ये भी अब एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना? वो आपको दे दी जाए, हमको दे दी जाए, अभी दे दी जाए। यहाँ कोई सियासत या पॉलिटिकल स्टैंड लेकर यहाँ नहीं आए। नंबर 1 वजह ये है कि इतना संगीन इल्जाम मालेगांव शहर वासियों पे लगाए। शेख आसिफ पे लगता है तो चलो मैं उसका सभी पे लगाए। सुनिए ठीक है। इस वजह से हम ये पूरे गांव के अंदर देखो, मैं सवेरे अभी आपके पास डायरेक्ट घर से निकल के यहाँ आया हूँ, मैं कहीं नहीं गया क्योंकि कल मैं मुंबई था। जब मैंने देखा ये सारी बातें तो गांव के अंदर बहुत गुस्सा इस मामले के ऊपर। देखिए मैं बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, हमारा इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है हमारा।
लेकिन आप हमको बार-बार याद दे दो, मैं हमको बार-बार असल में इसको जवाब बता देना तो पड़ेगा। आप तो नहीं देंगे रितेश राणे का जवाब, गवर्नमेंट का जवाब तो हमको देना पड़ेगा, डिफेंस हमको करना पड़ेगा। टेक्निकल लॉस का अलग से हम यहाँ बिजली व्यवस्था बनाने के लिए आप हमको 7100 का लिस्ट दे दीजिए बस, वो दे दी हम जाएगी। उसका दूध और पानी का पानी शहर वासियों के सामने हम कर देंगे बस।